नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हमारी जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है रीजन एक्सप्रेस, उसका डे 2 है। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वैल्यूज एंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे वैल्यूज, जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब। सबसे पहले जानते हैं वैल्यूज, जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले आते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हाईएस्ट वैल्यू 2 होती है। अगर यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू 2 है तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यूज और जीरोस में क्या डिफरेंस होता है। कल मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जो जैसे डिवाइजर होता है, डिवाइजर ने अगर डिविडेंड को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। क्लियर बात? तो वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो जब डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड करता है, हम लोग क्या करते हैं? डिविडेंड को डिवाइडर से डिवाइड करते हैं तो उसके आखिरी में कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। इफ वैल्यू आएगी अदरवाइज रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आता है कुछ, या तो कुछ वैल्यू आएगी अदरवाइज वो 0 आएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ये 12 है। 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 4 12 होता है। यहाँ पर क्या बचा? रिमाइंडर 0 बचा। तो रिमाइंडर अगर 0 बच, यहाँ पर ये क्या है? रिमाइंडर है। सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पर 14 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 4 12, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो ये जो 2 आया ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है। बट अगर उसकी कुछ वैल्यू बचती है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी वैल्यू बची वो हमारी क्या कहलाएगी? वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वैल्यू कहलाएगी। अगर उसका आंसर 0 आता है तो जिससे हमने उसको डिवाइड किया वो हमारा क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस एग्जांपल में समझते हैं। जैसे हम हमारे पास एक डिविडेंड है यानी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। और हमारे पास डिवाइडर है, डिवाइडर को हमेशा जी एक्स से डिनोट करते हैं, x माइनस 1। अब हम अगर हमको क्या चाहिए? हमको x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x माइनस 1 को हम इज इक्वल टू में 0 रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 1। अब जब x की वैल्यू 1 आई, इस वैल्यू को हम x px में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? देखिए इसमें हमको पुट करना केस 1। हमने क्या किया? यहाँ पे प्लस 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस 6। आगे देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 वन 5 माइनस 6। क्लियर है? अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 का 1 माइनस 5 और 6 11, तो 1 माइनस 11 दैट इज 10। और ये जो हमारा आया 10, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा रिमाइंडर। क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। ओके। सेम अगर हम इसकी जगह पे, सेम इसकी जगह पे हम केस 2 लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? x की जगह पे प्लस 1 था, x की जगह पे अगर हमने इसको रखा माइनस 1। लेट सपोज एक और इक्वेशन लेते हैं, जैसे एक gx हमने लिया x माइनस 1, हमने एक और gx लिया जिसकी वैल्यू आई x प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1। अब जब मैं माइनस 1 को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। क्लियर है? प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 6। क्लियर? 1 प्लस 5 दैट इज 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या है? यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 0। दोनों रिमाइंडर आ गए। अब मैंने आपको बताया था फैक्टर क्या होता है? जब जब gx यानी कि डिवाइजर, ऐसा डिवाइजर जिसको पुट करने पे उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो ये जो x प्लस 1 है ये क्या कहलाएगा? इसका पर्टिकुलर फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर क्लियर है आपको? अब फैक्टर के बाद जो वैल्यू हमने रखी यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1 रखी, तो ये जो माइनस 1 है, जो माइनस 1 आया वो हमारा क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। माइनस 10 आया, ये क्या कहलाएगा? ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर बात? दिस इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।